नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दिन की शुरुआत एक अच्छे काम से हो, इसलिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें, क्योंकि आपका सारा जीवन ही शनिदेव की कृपा पर चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा। इसलिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम तुला राशि वालों को बताने वाले हैं धीरे धीरे बर्बाद कर रहा है ये एक इंसान। जितना जल्दी हो सके इससे पीछा छुटा लीजिए, नहीं तो ये आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी में तबाही मचा देगा। दोस्तों, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए हमने ख़ास तौर पर बनाई है ज़िंदगी में बार बार असफल हो रहे हैं, जो लोग बार बार धोखा खा रहे हैं। तो आइए हम इस वीडियो में जानेंगे विस्तार से। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन दोस्तों जानकारी देने से पहले आप सभी से हमारा एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल की घंटी का बटन है उसे भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय से आप लोगों को प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं तुला राशि की, और आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत या एक ऐसे इंसान के बारे में बताने वाले हैं जो जनवरी माह में आपके लिए सबसे बड़ी मुसीबत साबित होगा। तो आप पहले ही इनसे दूरी बना लीजिए, नहीं तो जीवन में आपको इससे धोखा मिलता ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता, लेकिन वो अपनी किस्मत को दोष देते हैं, हाथों की लकीरों को दोष देते हैं, या अपने माथे के नसीब को दोष देते हैं, भगवान को दोष देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये अपने ही पास पल रहे आस्तीन के सांप को नहीं पहचान पाते। तो आज ही इस वीडियो में हम आपको आस्तीन के सांप को ही आपके सामने रखने वाले हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आने वाले समय में आपको केवल किसी स्त्री से ख़तरा हो। दोस्तों, कोई पुरुष भी यहाँ आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने वाला है। तो आखिर ये कौन है, चलिए जानते हैं, क्योंकि जब आप हकीकत जानेंगे तो दोस्तों इससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम आपको कुछ ऐसे अवगुण बताएंगे जिसे जानकर आप ऐसे लोगों की पहचान कर सकते हैं। तो देखिए, पहला अवगुण है काम वासना। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति अत्यंत भोगी हो, यानी काम वासना में हमेशा लिप्त रहता हो, जो संसार के भागों में उलझा हुआ हो, तो वो कभी आपका सच्चा मित्र या सच्चा हितैषी नहीं हो सकता। वो कभी आपको सही राय नहीं दे सकता। और अगर आपका कोई ऐसा साथी आपके साथ रहता है जो काम वासना में लिप्त रहता है, तो दोस्तों वो खुद तो बर्बाद होगा ही, साथ ही आपको भी ले डूबेगा, धीरे धीरे आपको भी बर्बाद कर देगा। तो दोस्तों, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, उससे जितना जल्दी हो सके छुटकारा पा लीजिए, दूसरी बना लीजिए। इसके अलावा देखिए, दूसरा जो अवगुण है वो है वाम मार्गी, यानी जो इंसान पूरी दुनिया से उल्टा चलता है, यानी जो संसार की हर बात के पीछे नकारात्मकता खोजता है, साथ ही नियमों, परंपराओं और लोक व्यवहार के खिलाफ वो चलता रहता है, वो वाम मार्गी कहलाता है। और वैसे भी दोस्तों, ऐसे काम करने वाले लोग कभी किसी का भला नहीं कर सकते। तो इसलिए ऐसे लोगों से भी आपको दूर रहना है, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिस काम को सीधे तरीके से किया जा सकता है, ये उसको उल्टा ही तरीके से करते हैं। तो ऐसे वाम मार्गी लोगों से आप आने वाले समय में दूर रहिएगा, नहीं तो ये खुद के साथ आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद करके रख देंगे। इसके अलावा तीसरा जो अवगुण है वो है कंजूसी। दोस्तों, कंजूस का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने मन की इच्छाओं को भी पूरा ना करें, बल्कि बचत करना तो बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन खुद पर खर्च नहीं करेंगे तो दोस्तों हम उस पैसों के मालिक कैसे कहलाएंगे, क्योंकि अति कंजूस व्यक्ति भी हमेशा मृत व्यक्तियों के समान होता है। यानी जो इंसान धर्म के कार्य करने में आर्थिक रूप से किसी कल्याण कार्य में हिस्सा लेने से हिचकिचाता है या दान करने से बचता है, तो ऐसा इंसान कभी भी आपका भला नहीं कर सकता, वो आपके साथ रहकर भी आपका सगा नहीं बन सकता। जी हाँ दोस्तों, इसकी संगति में आप भी इसके जैसे कंजूस बन जाएंगे और धीरे धीरे अपने ही हाथों आप अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा बैठेंगे। तो इसलिए ऐसे इंसान से भी आपको दूर रहना है। इसके अलावा देखिए, चौथा जो अवगुण है वो है अति दरिद्र, यानी गरीबी एक सबसे बड़ा श्राप है। लेकिन जो व्यक्ति धन, आत्मविश्वास और सम्मान साहस से हीन हो, वो भी मृत के समान ही होता है। और अत्यंत दरिद्र
इंसान भी कहीं ना कहीं जीवन में हमारी दिक्कतें ला सकता है। वैसे तो देखिए, दरिद्र व्यक्ति को दुत्कारना नहीं चाहिए, क्योंकि हम उसका अपमान नहीं कर सकते, क्योंकि किस्मत पहले ही उसका अपमान कर चुकी है। तो इसलिए दोस्तों, हमें तो गरीबी लोगों की मदद करनी चाहिए, परंतु खुद को कभी गरीब नहीं समझना चाहिए, ये भी जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, जितना आपके भाग्य में लिखा है वो आपको जरूर मिलेगा। यानी अगर आप करोड़ों के सपने देखते हैं तो हो सकता है भगवान ने आपको अरबपति बनाने का सोचा है। इसलिए दोस्तों, अपनी सोच को सीमित मत रखिए, क्योंकि आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है। बस यही ध्यान रखिए, क्योंकि जो इंसान खुद को हमेशा गरीब कहता है वो कभी भी आपको अमीर नहीं बनने देगा। इसलिए ऐसे लोगों से तो आप जल्द ही पीछा छुटा लीजिए, इसमें आपकी भलाई है। इसके अलावा देखिए, जो 5वां अवगुण है वो अवसर स्त्री में ज़्यादा देखा जाता है, तो ऐसे में आप आने वाले समय में उससे भी बच कर रहे हैं। तो दोस्तों, वो है विमूढ़। जी हाँ दोस्तों, विमूढ़ यानी मूर्ख। दोस्तों, ऐसा पुरुष या ऐसी स्त्री कभी भी हमारे आसपास नहीं होनी चाहिए, जिसके पास बुद्धि नहीं हो, जिसके पास विवेक ना हो, और जो खुद निर्णय ना ले सके, क्योंकि हर काम को समझने और निर्णय लेने के लिए वो किसी और पर आश्रित होता है। तो इसलिए ऐसे पुरुष या ऐसी स्त्री आपको कभी ना कभी तो कुछ उल्टा सीधा बताते हैं, और ना ही उससे आपको कुछ अनुभव प्राप्त होगा, क्योंकि वो निर्णय खुद ले ही नहीं पाते। या तो वो आपके पास आते हैं या उसके निर्णय को आप लेकर पक जाएंगे, जिससे आप ना तो अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दे पाएंगे और ना ही अपनी हरकतों को आप समझ पाएंगे, उसकी हरकतों को आप समझ पाएंगे। तो इसलिए इस तरह के व्यक्तियों से भी आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि आश्चर्य चाणक्य जी ने कहा है। तो दोस्तों, इन सबसे बड़े महान लोगों ने ये बात कही है, तो हमें वो बात ज़रूर माननी चाहिए। इसके अलावा देखिए, 6वां अवगुण है अजैसी, यानी जिस व्यक्ति को संसार में बदनामी मिली हो उस इंसान का साथ हमें बरकरार नहीं रखना चाहिए। हालांकि ये बात अलग है कि अगर हम जानते हैं वो इंसान सही है, तो हमें सिर्फ उसका साथ किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, क्योंकि वहाँ पर मित्र धर्म निभाने का समय होता है। परंतु दोस्तों, जो अपने ही अवगुणों से समाज में बेइज्जत हुआ हो, वो इंसान आपका क्या ही भला करेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि जो इंसान कभी भी परिवार, कुटुंब और समाज, नगर, राष्ट्र किसी भी इकाई में सम्मान नहीं पाता, वो आपको क्या सम्मान दिलाएगा। ये बात आप ध्यान रखें कि अगर आप उसके साथ घूमेंगे तो बेइज्जती आपकी भी होगी, क्योंकि खुद तो वो बर्बाद होगा, साथ में वो आपको भी बर्बाद कर देगा। इसलिए भला इसी में है कि अजैसी कैटेगरी के इंसानों से आपको दूर रहना है। अब इसके अलावा अगला जो अवगुण है वो है क्रोधी। जी हाँ दोस्तों, क्रोध के कारण मन और बुद्धि दोनों ही खराब हो जाती हैं। इसलिए ऐसे इंसानों से भी आपको दूर रहने की ज़रूरत है। बुद्धि पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। जीवित होकर भी जीवित नहीं माना जाता ऐसा इंसान, क्योंकि दोस्तों, गुस्सा आता है तो अकेला है, परंतु साथ में सब कुछ लेकर चला जाता है। इसीलिए आपको भी चाहिए कि आप क्रोधी स्वभाव के व्यक्तियों को अपना मित्र, रिश्तेदार या सहयोगी ना बनाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा इनको क्रोध आएगा, ये उतना ही ज़्यादा खुद का और आपका नुकसान करेंगे, और इनका फैलाया रायता समेटने में आपकी भी ज़िंदगी निकल जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए समय रहते आप समझ लें और इनसे दूर रहें, इसी में आपकी भलाई है। और इसके अलावा अगला जो अंतिम जो अवगुण है वो है निंदक, यानी अकारण निंदा करने वाला व्यक्ति कभी भला इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि आज तो वो आपके सामने किसी और की निंदा कर रहा है, किसी और से ईर्ष्या कर रहा है। कल ये भी तो हो सकता है कि जब आप वहाँ मौजूद ना हो तो वो वहाँ मौजूद हो, तो उसके सामने वो आपकी निंदा करे, किसी और के सामने आपकी निंदा करे। क्योंकि दोस्तों, निंदा करने वालों के लिए कोई एक इंसान तय नहीं होता, वो केवल दूसरों में कमियां निकालते हैं। और कहीं जो व्यक्ति किसी के अच्छे काम की भी आलोचना से नहीं चूकता, तो ऐसा इंसान हमें आसपास भटकने नहीं देता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो किसी के पास भी बैठे तो किसी न किसी की बुराई ही करता है। तो आपको ऐसे इंसान से भी दूरी बनाकर रखनी है।
हमने बात करी कुछ ऐसे अवगुणी इंसानों के बारे में जो धीरे धीरे आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं, तो आपको ऐसे इंसानों से दूरी बनाकर रखनी है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।